चीते जैसी फुर्ती, चील की नजर। पैंगोंग झील में चीन को गच्चा देने वाली स्पेशल फोर्स के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वो फोर्स है जिसने भारत को उसकी जमीन पर वापसी कराई। चीन के इरादे फिर से उस इलाके को कब्जाने के थे जो भारत की सीमा में आते हैं। पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन के पांव पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे तक पहुंचते उससे पहले ही भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अपना काम शुरू कर दिया था। चीन का भी इस इलाके पर दावा है मगर कोई सबूत नहीं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के आगे चीनी टिक नहीं सके। चीनी पैंगोंग के शांगुंग इलाके में टशन से आया था लेकिन एसएफएफ की हिम्मत देखकर टेंशन में वापस लौट गया। एसएफएफ की खास बात यह है कि इसमें भारत में रह रहे तिब्बती समुदाय के जवान भर्ती होते हैं। इसका गठन ही खास तौर पर चीन के लिए किया गया था। इसीलिए जब बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों की तैनाती कर दी गई। भारत चीन के बीच 1962 की जंग के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक एलिट कमांडो यूनिट की डिमांड तेज कर दी थी। मकसद था एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो किसी और युद्ध की स्थिति में चीनी सीमा को पार करके खुफिया ऑपरेशंस को पूरा कर सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आखिरकार यूनिट के गठन का आदेश दिया और तिब्बती लड़ाकों को बहुतायत से इसमें शामिल किया गया। शुरू में इसमें 5000 जवान थे जिनकी ट्रेनिंग के लिए देहरादून के चक्राता में नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। शुरुआत में पहाड़ों पर चढ़ने और गुरिल्ला युद्ध के गुर सीखे गए। इनकी ट्रेनिंग में रॉ के अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी अहम रोल था। इस फोर्स को अक्सर एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। अब इसकी कमांड रॉ के हाथ में है लेकिन ये फोर्स इतनी खुफिया है कि सेना को भी इसके मूवमेंट की भनक नहीं होती। ये सुरक्षा महानिदेशालय के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। ये फोर्स इतनी सीक्रेट है कि जवानों को बहादुरी दिखाने पर सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी नहीं किया जा सकता। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कई बड़े ऑपरेशंस को भी अंजाम दे चुकी है। 1971 की जंग में चटगांव की पहाड़ियों को ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करने में एसएफएफ का रोल था। उस ऑपरेशन में रेजिमेंट के 46 जवान शहीद हुए थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी एसएफएफ कमांडो शामिल थे जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खाली कराया गया था। सियाचिन की चोटियों पर जब भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करने का फैसला किया था तब भी एसएफएफ को याद किया गया था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी एसएफएफ ऑपरेशन विजय का हिस्सा थी। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या हथियार यूज करते हैं ये कमांडो। स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस को एक से एक घातक हथियार दिए गए हैं। इनमें FN स्कैर असॉल्ट राइफल से लेकर SVD ड्रैगनोव और IWI गैलिल स्नाइपर जैसी सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल तक शामिल हैं। जवानों को UK VZ-50L लाइट मशीन गन और M4A1 कार्बियन भी मिलती है। इसके अलावा एसएफएफ की टुकड़ी रॉकेट लॉन्चर, रिकॉइललेस राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, एडवांस ऑडियो कम्युनिकेशन सेट, स्पेशल टैक्टिकल गियर्स और थर्मल इमेजिंग कैमरा से भी लैस होती है। और इस फोर्सेस की कारनामे देखकर चीन के भी होश उड़े हुए हैं। 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख में जो हुआ उसके बाद शायद चीन हिंदुस्तान से दोबारा पंगा लेने की हिमाकत नहीं करेगा। चीन को एक बात तो समझ में आ गई होगी, अगर वो शेर है तो भारत सवा शेर है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।